भिवंडी टावरे कंपाउंड में भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भगवान टावरे जी के नेतृत्व में और पार्टी के पदाधिकारियों के समक्ष में महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार जी का जन्मदिन एकदम सादगी से मनाया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार जी के जन्मदिन पर उनको बधाई के रूप में हजारों नए कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल करा के तोहफे के रूप में उनको दिए हैं भगवान टावरे जी ने। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो श्री शरद पवार जी का मार्गदर्शन और अजित पवार जी के नेतृत्व बड़ी अच्छी तरह से चल रहा है महाराष्ट्र में। उन्हीं के अच्छे कार्य को देखते हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS, वंचित आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के शामिल कार्यकर्ताओं ने इन पार्टियों को अलविदा करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिए है। लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आने वाले भिवंडी मनपा के चुनाव में अपना दमखम जोरदार से दिखाने वाला है। यहाँ सब भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भगवान टावरे जी के नेतृत्व व आला पदाधिकारियों के कार्य से यह संभव हो रहा है। एक मजबूती राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। इस जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भिवंडी जिला अध्यक्ष भगवान टावरे, एडवोकेट सुनील पाटिल, एडवोकेट यासिन मोमिन, अनिल परतड़े, अभिबाद मोमानी, शमीम मुमना चंडू, शाहबाज हुसैन अंसारी व आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। खालिद अब्दुल बारी शेख। कहाँ से थे, कौन से पार्टी में थे से पहले? मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में वातुक संघ अध्यक्ष, भिवंडी शहर अध्यक्ष था। अभी मैं वातुक संघ छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रवेश किया हूँ। हमारे भगवान टावरे साहब का, अजित दादा पवार का जन्मदिन है। उस जन्मदिन के शुभ अवसर सर मेरे को यहाँ पर पद नियुक्ति का प्रोग्राम दिया है और मेरे को पद मिला गया है। क्या लगा राष्ट्रवादी में, किस तरह से क्या लगा इसलिए आगे आपको? राष्ट्रवादी बहुत अच्छी पार्टी है और काम करने वाली पार्टी है और सबसे अच्छे हमारे अजित दादा है, शरद पवार साहब है, ये सब लोग अच्छे हैं और हमारे अवार्ड साहब भी है, जितेंद्र अवार्ड साहब। उनको देखते हुए हम लोग सब जो है, हमारे हज़ार लोग जो मेरे पीछे मेरी मेजॉरिटी है, मेरे लोग हैं, वो हम सब लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में प्रवेश किए। हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब, उनका बर्थडे बड़े धूमधाम से हम लोग यहाँ पे मनाया और इस अवसर पर बहुत से हमारे पार्टी में बहुजन वंचित आघाड़ी के, मनसे के, RPI के, कांग्रेस के और कुछ BJP के कार्यकर्ता जो पद पे थे, उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है और उनको हमारे जो सुप्रीमो है शरद पवार साहब, उनके ऊपर बहुत भरोसा है। क्या अगर अपने देश को और महाराष्ट्र को अगर कोई बचा सकता है तो हमारे शरद पवार साहब बचा सकते हैं। उनके कामकाज के ऊपर उनका सबका भरोसा है और इस भरोसे को हम तोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र में कैसा विकास होएगा, राष्ट्रवादी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये पार्टी बढ़ना चाहिए करके वो लोग सब हमारे से जुड़े हैं अभी राष्ट्रवादी पार्टी से। भिवंडी शहर में पार्टी को अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए उन लोग काम करेंगे, क्योंकि भिवंडी शहर में लोगों ने भरोसा करके कांग्रेस के 47 नगर सेवक चुन के दिए थे। क्या एक ही पार्टी के नगर सेवक चुन के आएंगे तो हमारे भिवंडी शहर का विकास होएगा? तो आने वाली नगर पालिका का इलेक्शन जो है 2 साल के बाद, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भिवंडी शहर के बहुत से नौजवान कार्यकर्ता हमारे पार्टी से जुड़ रहे, क्योंकि पवार साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने 10-10, 15-15 साल अपने पद भोगे, मंत्री पद मिले और अच्छे कार्यकर्ता तैयार किए, लेकिन सभी जब पार्टी को ज़रूरत थी तो BJP ने बिकत लिए उनको। BJP के पास पैसा होने के बाद आमदार, खासदार इनको बिकत लेने का काम चालू है। क्योंकि आप अभी देखो, आप 14 राज्य में BJP की सरकार नहीं थी। हर राज्य में कहीं ना कहीं BJP के आमदार पहले से कम हो गए और मेजॉरिटी नहीं बनी। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के ही आमदार खरीद लिए और कांग्रेस के ऊपर का जनता का भरोसा उड़ते जा रहे हैं। वैसा ही हमारे भिवंडी शहर में हो गया। 47 नगर सेवक चुन के आने के बावजूद भी
एक भी आमदार बनना नहीं, क्योंकि ये 4 जो नगर सेवक चुन के आए थे कोणार्क आघाड़ी के, और उन्होंने इनको खरीद लिया। और बीजेपी, कांग्रेस, वंचित ये अपना विकास आघाड़ी, ये सब मिल के भिवंडी को जो 4 जो नगर सेवक थे, वो कौन सा ऐसा उन्होंने जादू चलाया कि सब जन उसको जाके ज्वाइन हुआ। तो जो बीजेपी का फार्मूला है वही विकास आघाड़ी जो है, कोणार्क विकास आघाड़ी, उनका फार्मूला है। उन्होंने नगर सेवक को बिकत लिया, घोड़े बाजार किया, और हमारे भिवंडी शहर के जो जनता थी, जिन्होंने विश्वास रखा था क्या भिवंडी शहर में विकास होएगा कांग्रेस को चुन के देने के बाद, लेकिन कांग्रेस के नगर सेवकों ने उनके विश्वास को ले जाके बीजेपी और कोणार्क आघाड़ी के पास बेच दिया। इसके लिए आज भिवंडी की यह हालत है। तो इससे मायूस होकर जो यंग जनरेशन है वो हमारे पार्टी से जुड़ रहे। मैं सभी भिवंडी शहर वासियों को हमारे शरद पवार साहब के ऊपर विश्वास रख के, हमारे अजीत दादा पवार साहब है जो भी निर्णय रहेगा वो क्विक लेते हैं और जनता को कैसा उसका फ़ायदा मिलेगा इसके लिए वो काम करते हैं। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर जो हमारे पार्टी में सभी पार्टी के जो लोग शामिल हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी बढ़ने के लिए वो काम करेंगे।